एक स्थान पर एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। लेकिन ब्राह्मणी का व्यवहार ब्राह्मण के रिश्तेदारों से अच्छा नहीं था। परिवार में हमेशा झगड़ा होता रहता था और प्रतिदिन के झगड़े से मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मण ने माँ बाप, भाई बहन का साथ छोड़कर पत्नी को किसी दूसरे देश में ले जाकर रहने का निश्चय किया। यात्रा लंबी थी। जंगल में पहुंचने पर ब्राह्मणी को बहुत प्यास लगी। ब्राह्मण ने पानी लेने के लिए गया। पानी थोड़ा दूर था और ब्राह्मण को आने में देर हो गई। और पानी लेकर जब ब्राह्मण वापस आया तो ब्राह्मणी को मरा हुआ पाया। ब्राह्मण बहुत परेशान होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा और उसी समय आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मण, यदि तू अपने प्राणों का आधा भाग इसे देना स्वीकार करे तो ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी। ब्राह्मण ने यह स्वीकार कर लिया और ब्राह्मणी फिर से जीवित हो गई। दोनों ने फिर से यात्रा शुरू कर दी। वहां से बहुत दूर एक नगर था। नगर के बाग में पहुंचकर ब्राह्मण ने कहा कि प्रिय, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मणी अकेली रह गई। उसी समय बाग के कुएं पर एक लंगड़ा सुंदर जवान टहल रहा था। ब्राह्मणी उससे हंसकर बोली और वो भी हंसकर बोला। वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों ने जीवन भर साथ रहने का प्रण कर लिया। ब्राह्मण जब भोजन लेकर नगर से लौटा तो ब्राह्मणी ने कहा कि ये लंगड़ा व्यक्ति भी भूखा है, इसे भी अपने हिस्से में से दे दो। और जब वहाँ से आगे प्रस्थान करने लगे तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से अनुरोध किया कि इस लंगड़े व्यक्ति को भी साथ ले लो, रास्ता अच्छा कट जाएगा। तुम जब कहीं चले जाते हो तो मैं अकेली रह जाती हूँ और बात करने को भी मेरे पास कोई नहीं होता है। इसके साथ रहने से मेरे पास कोई बात करने वाला तो होगा। ब्राह्मण ने कहा, हमें अपना भार उठाना ही कठिन हो रहा है। इस लंगड़े का भार हम कैसे उठाएंगे? ब्राह्मणी ने कहा, हम इसे पिटारी में रख लेंगे। ब्राह्मण को पत्नी की बात माननी पड़ी और कुछ दूर जाकर ब्राह्मणी और लंगड़े ने मिलकर ब्राह्मण को धोखे से एक कुएं में ढकेल दिया और उसे मरा हुआ समझकर वो दोनों आगे बढ़ गए। नगर की सीमा पर राजकर वसूल करने की चौकी थी। राजपुत्र ने ब्राह्मणी की पिटारी को जबरदस्ती उसके हाथ से छीनकर खोला तो उसमें वो लंगड़ा छिपा हुआ था। वह बात राज दरबार तक पहुंची और राजा के पूछने पर ब्राह्मणी ने कहा कि यह मेरा पति है। अपने संबंधियों से परेशान होकर हमने देश छोड़ दिया है। और राजा ने उसे अपने देश में रहने की आज्ञा दे दी। और कुछ दिन बाद किसी साधु के हाथों से कुएं से निकाले जाने पर ब्राह्मण भी उसी राज्य में पहुंच गया। और ब्राह्मणी ने जब उसे वहां पर देखा तो राजा से कहा कि यह मेरे पति का पुराना दुश्मन है, इसे यहाँ से निकाल दिया जाए या फिर इसको मरवा दिया जाए। और राजा ने उसे उसका वध करने की आज्ञा दे दी। ब्राह्मण ने आज्ञा सुनकर कहा कि देव, इस स्त्री ने मेरा कुछ लिया हुआ है, वह मुझे दिलवा दिया जाए। राजा ने ब्राह्मणी को कहा कि देवी, तूने इसका जो कुछ भी लिया है इसको दे दे। फिर ब्राह्मणी बोली कि मैंने इसका कुछ भी नहीं लिया है। फिर ब्राह्मण ने याद दिलाया कि तूने मेरे प्राणों का आधा भाग लिया हुआ है, सभी देवता इसके साक्षी है। ब्राह्मणी ने देवताओं के भय से वह भाग वापस करने का वचन दे दिया, लेकिन वचन देने के साथ ही वो मर गई। फिर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की सारी कहानी उस राजा को सुना दिया।